नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनजहां न्यूज़, यूएनएन मीडिया और साथ ही साथ इंडिया गॉसिप। और हमारे साथ है डायरेक्टर धीरज पंडित जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि जहानाबाद में किस फिल्म की शूटिंग हो रही है और साथ ही साथ यहाँ का मौसम मिजाज कैसा है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और ये हमारा सौभाग्य है। आदेश कीजिए क्या। सर, किस फिल्म की सेट लगी हुई है और फिल्म की कहानी क्या है, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सेट हमारा लगा है जहानाबाद, बिहार के पाली गांव में। हैदर काज़मी फिल्म सिटी में हम आए हैं शूटिंग करने के लिए। फिल्म का नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे भी हैं। लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि पारिवारिक विषय है, सामाजिक विषय पर आधारित हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें बेटियों के अस्तित्व के बारे में हमने चर्चा की है। बेटियां अनादिकाल से शक्तिशाली रही हैं, शक्ति स्वरूपा रही हैं, अबला उनको न कहा जाए। तो एक आम धारणा है कि हमने एक सामाजिक हमारी प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से हम कन्यादान करके स्वामित्व का हस्तांतरण कर देते हैं। और बिटिया को अगर ससुराल अच्छा नहीं मिलता, परेशानी होती है, तो उस स्थिति में उस बिटिया का सबसे बड़ा सहारा उसके पिता होते हैं। हम लोग आज बड़ी चर्चित एक लाइन चल गई है, पापा की परी। तो ऐसी पापा की परी जब ससुराल जाती है तो वहाँ अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पिता होते हैं। और पिता जो स्वयं बेटों पर, बहुओं पर आश्रित है, वो बिटिया से कहते हैं कि कन्यादान के माध्यम से तुम्हें दिया जा चुका है, अब तुम्हारे ऊपर अधिकार तुम्हारे ससुराल वालों का है। तो अब बाप के घर से डोली उठ गई है, अर्थी ससुराल से उठे, उसी में पिता की इज्जत है। तो एडजस्ट करो। एडजस्ट कर पाई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाई तो बिटिया ने मृत्यु का वर्ण कर लिया। तो ऐसी स्थिति ही क्यों उत्पन्न हुई? तो एक संदेश हमने सिनेमा के माध्यम से दिया है कि जितने धूमधाम से अपनी बिटिया को आपने विदा किया है, अगर उसको ससुराल अच्छा नहीं मिलता तो उतने धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बिटिया को वापस लाइए। भोजपुरिया कनेक्शन आपका रहा है सर, निरहुआ जी के साथ भी हमने फिल्म देखी है। क्या कुछ और तैयारियां चल रही है जो बड़े पर्दे पे बहुत जल्द आएगी? क्योंकि आपकी कहानी और आपकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो जमकर तारीफ हुई है हाल ही में। तो क्या कुछ उस तरह की तैयारियों की और कोशिश हो रही है? भोजपुरी जगत से ही मेरी शुरुआत हुई थी 2006 में बतौर हीरो। तुलसी फिल्म मैंने किया था, फिर स्वर्ग जैसन घर संसार, प्रधान जी, कजरा, मोहब्बत वाला, मेहरारू चाहे मिल्की वाइट जैसी कई सारी फिल्में बतौर हीरो की। उसके बाद बांग्ला फिल्मों का मैंने रुख किया, फिर हिंदी फिल्म में मैं आया और फिर अब बतौर निर्माता, निर्देशक, लेखक मैं हिंदी फिल्म कर रहा हूँ। भोजपुरी का जहाँ तक सवाल है, एकमात्र ही कलाकार है दिनेश जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ। रवि भैया, ओहो हो, अभी तो उनको आईफा अवार्ड वगैरह मिला है। और बहुत कष्ट से उन्होंने कहा कि हुनर को पहचानने में समय लग गया, लेकिन हुनर जो है वो आज नहीं तो कल वो छाप अपनी छोड़ ही देता है। और दिनेश जी के साथ मैंने किया अभी पूर्वांचल वेब सीरीज़, और बहुत ही डाउन टू अर्थ कलाकार, उम्दा कलाकार, चीज़ों को समझना, कहानी को समझते हैं। वो निर्देशक को कभी उन्होंने निर्देश नहीं दिया, जो आजकल आमतौर पर दूसरे सुपरस्टार वो सेट पर आते हैं तो वो केवल पपेट होते हैं डायरेक्टर। सुपरस्टार, सो कॉल्ड जो सुपरस्टार है, स्वघोषित सुपरस्टार, कुछ नाम सर? बहुत सारे नाम क्या लूँ, सुपरस्टार 2-4 लोग स्वघोषित। सुपरस्टार मेरी निगाह में श्री रवि किशन है, दिनेश लाल यादव निरहुआ है, बाकी जो भी हैं वो सिंगर हैं। और खुद ही पिलर, खंबा, पता नहीं क्या कुछ बोले चले जाते हैं। खैर उन पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो विषय से भटक जाऊंगा। तो मैं तो कलाकार भी नहीं मानता, इनको पहले तो कला की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ककहरा सीखें ये अभिनय का। ये एक्टर क्यों बने? जब आप सिंगर हैं भाई साहब, जिस विधा में आप निपुण हैं आप वही कीजिए। एक्टिंग को गंदा करने क्यों चले आए? इनकी फिल्में उठा करके देखिए, ना ढंग का एक्सप्रेशन होता है, न बराबर डायलॉग डिलीवरी होती है। वो अपना ही एक लेकर के जेस्चर चल रहे हैं और हर पिक्चर में वही है। जी जी। किरदार कहाँ है? ये वैरायटी आपको देखनी है तो श्री रवि भैया में देखिए, रवि किशन जी, वो तो अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास है वो। उन्हीं के अंदाज में अगर कहा जाए तो उनसे बेहतर कलाकार तो मतलब मुझे भोजपुरी में तो खैर नहीं है। और अब तो
आईफा और कई सारे अवार्ड में अब उनको सराहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक वो अच्छे कलाकार बने हैं। कलाकार वो जब पैदा हुए थे, कलाकार ही पैदा हुए थे। कहते कि कलाकार और मूर्ख बनाए नहीं जाते, बन के पैदा होते। रवि भैया पैदा हुए थे। रवि भैया के बाद अगर कोई कलाकार है भोजपुरी सिनेमा में तो केवल एक श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ। सर कुछ और स्टारों की तरफ से आपको कभी फिल्मों का ऑफर आया कि मेरी फिल्मों को डायरेक्शन करिए? क्योंकि अगर भोजपुरी के स्टारों की बात करें, जिनका आपने नाम नहीं लिया, मैं अपने दर्शकों के लिए नाम भी लेना चाहूँगा। पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, इनकी फिल्में आई और धड़ाधड़ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती चली गई। तो क्या सर इनकी फिल्मों कभी आपकी चाहत कि इनकी फिल्मों में काम करें, कुछ बड़े पर्दे पर दिखाएं भाई कि तुम जिस फिल्मों में काम कर रहे हो अगर मैं डायरेक्शन करूँ तो वाकई में वो बहुत बड़ा होगा? नहीं, मैं डायरेक्शन करूँगा तो केवल मैं ही डायरेक्शन करूँगा, यहाँ किसी और को डायरेक्शन करने नहीं दूंगा। जब मैं ऑन सेट खड़ा हूँ निर्देशन के लिए, मुझे अच्छी फ़ीस लेता हूँ, मैं सबसे तगड़ी फ़ीस लेता हूँ अपने निर्देशन करने का। तो फीस जब मैं लूँगा ना तो डायरेक्शन ही मैं करूँगा। यहाँ जो स्थिति आप किसी भी निर्देशक के पास जाकर बोलिए, उनका कि भैया भैया ये शॉट हम यहाँ से ले लें, तो भैया बताएंगे ना कैमरा यहाँ कर दो, हम यहाँ से चल के आए तभी शॉट लिया। ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसे किसी स्वघोषित सुपरस्टार के साथ काम करने की। और इनफैक्ट कभी अगर ऐसी स्थिति बनी कि उनको अगर मेरे साथ काम करना है तो मुझे ऑफ़र मिला तो काम करेंगे, लेकिन मेरे भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगे, उस पर ये खरे उतर नहीं पाएंगे, हमारी बनेगी नहीं इनके साथ। तो मैं बड़ा सहज हूँ रवि भैया के साथ, उनके साथ मौका मिलेगा ज़रूर करूँगा। मैं चल के पहल करूँगा, भैया मुझे आपके साथ काम करना है। दिनेश जी के लिए तो मैं करता ही हूँ। पूर्वांचल में वो उस समय एमपी थे जी। कभी ऑन सेट उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एमपी है। मैं एक सांसद के साथ काम कर रहा हूँ, ये एहसास ही नहीं हुआ। बिल्कुल। डबिंग भी करने आए, वो थक गए थे, दोपहर की 2 बजे फ्लाइट से उतरे और 4 बजे वो डबिंग करने आए, सोए नहीं थे, फ्लोर पर सो गए वो कि भैया 5 मिनट सो ले, थोड़ा सा पीठ सीधा कर ले। तो ये इंसान डिज़र्व करते हैं। तो जिनमें स्वभाव की विभिन्नता है उनमें अभिनय की भी विभिन्नता दिखेगी। सर अभी भोजपुरी की अगर फिल्मों की बात करें तो भले ही बड़े पर्दे पर ना दिख रही हो, पर टीवी पे धड़ाधड़ फिल्में शूट हो रही है, तो क्या कुछ भोजपुरी एक्ट्रेस जो आपके नज़र में निगाह में रहती हैं कि हाँ इनकी एक्टिंग कमाल की है, ये अगर इनको बड़ा प्लेटफॉर्म पे काम दिया जाए तो वाकई में इनकी हम अदाकारी को और भी निखार सकते हैं? टीवी पर बहुत खूबसूरत और बहुत मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस है आम्रपाली। बिटिया है, छोटी बहन है मेरी। और बात करूं और सुपर्ब एक्ट्रेस, मतलब जितनी वेरिएशंस उनके अंदर है बहुत कम। वो ईश्वर प्रदत्त है, वो अद्भुत है सचमुच। कुछ भी करवा लीजिए, कोई भी रोल दीजिए, कैसी भी वेरिएशन आप चाहें उनसे वो करके देती है। अंजना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सिंह साहब मैंने अंजना के साथ किया, आम्रपाली जी के साथ मैंने पूर्वांचल किया। अक्षरा जी को मैंने परफॉर्म करते देखा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और रानी जी को के साथ मैंने तो काम भी किया, उस समय बतौर हीरो भी किया मैंने उनके साथ। रिंकू घोष जी बहुत अच्छी रही हैं। बाकी इधर नए जो हैं उनमें मुझे वो नहीं दिखता और मैं अप्रोच भी नहीं करता कभी। काम सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अभिनय करना और केवल डायलॉग बोल लेना उसमें फ़र्क होता है, और वो फ़र्क भोजपुरी में दिखता है। तो परिपक्व कलाकार 5-6 मेरी निगाह में महिला कलाकार रही हैं जो मेरी पसंदीदा रही हैं। धीरज पंडित जी एक फ़िल्म को डायरेक्शन करने में कितना पैसा लेते हैं? ये गुप्त है, धक्का लग गया था। अभी एक फ़िल्म मैंने साइन की थी तो उसमें 18 लाख में साइन कर लिया था, और जब ये चर्चा चली तो बड़ी, हाँ पैसा औरों से ज़्यादा लेता हूँ। और अपनी एक फ़ीस, अपना एक मार्केट तय करने के लिए मैंने बहुत सहज उपलब्ध करा करके नहीं रखा है। लेकिन हाँ स्थिति भोजपुरी सिनेमा की बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी दूरी बना के रखी। पूर्वांचल शूट किए मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से मैंने काम नहीं किया, उसके बाद किया तो फिर ये सिनेमा मैंने शुरू किया। उन निर्देशकों को भी गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनके पास उनकी भी मजबूरी है, उनका परिवार है। और अब चूँकि सिनेमा स्तरहीन हो गया, क्वालिटी ख़त्म हो गई। अच्छा प्रोड्यूसर भोजपुरी में चाहिए, कलाकार भी है, अच्छे राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, लेकिन अब फिल्म की जगह प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए। इतना लगाओ इतना पाओ, चवन्नी लगाओ अठन्नी पाओ, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, व्यापार शुरू हो गया। फिल्म व्यापार नहीं है, फिल्म जुनून है। और
पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैशन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जी तो पैशन से बनती है। पैशन नहीं था, सिनेमा धराशायी हो गया, सिनेमा हॉल बंद हो गए, कोई नहीं पूछ रहा इनके सिनेमा को। जी ठीक है, टीवी ने वापस से इन लोगों को संभाला, भोजपुरी इंडस्ट्री को संभाला, कलाकार से लेकर निर्माता, निर्देशक, कहानीकार, टेक्नीशियन सब व्यस्त हैं, थैंक यू। लेकिन सिनेमा का स्तर गिर गया। सर, हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगा? दर्शकों के लिए यही मैसेज है, अच्छा सिनेमा है, देखें, खुल के तारीफ़ करें, सराहना करें और सार्थक सिनेमा को बढ़ावा दें। और दर्शक ही भगवान है, उनको अगर सिनेमा अच्छा लगता है तो वो उसको देखते हैं, देखने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं, और अच्छा नहीं बनता है तो दुत्कार भी देते हैं। तो जैसे हैं आप वैसे रहिए और हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट बॉक्स में कोई सवाल जवाब होगा ज़रूर करिएगा। नमस्कार।